हेलो गाइज, वंस अगेन आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम लोग करेंगे क्लास 10 का फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोएम द बोल पोएम। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग एक ही वीडियो में इस पूरे पोएम को हम लोग ख़त्म करेंगे। मेरा एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, जब भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और मेरा आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, चैनल तो सब्सक्राइब करते हैं बट कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट नहीं कीजिएगा तो हमको पता नहीं चलेगा आपको किस तरह के वीडियो की ज़रूरत है। ठीक है, जैसा आपको ज़रूरत होगा उसी के अनुसार हम वीडियोज़ वगैरह अपलोड करेंगे ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो चलिए बात ना करते हुए ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, इस पोएम को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। द पोएम का जिस तरह का टाइटल दिया हुआ है द बोल पोएम, इसका मतलब क्या है? द बोल पोएम कहने का मतलब एक बोल के बारे में कहानी है, इससे पता चलता है टाइटल पढ़ने से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। अ बॉय लॉसेस अ बॉल, एक लड़का है जो अपना बॉल को क्या कर देता है, लॉस कर लेता है, खो जाता है। ठीक है, ही इज़ वेरी अपसेट, वो बॉल खोने की वजह से वो बहुत ही दुखी हो जाता है। अब बॉल डजेंट कम मच, तो एक बॉल का कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होता है। नॉर इज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ना ही एक बॉल को खरीदना, फिर से दोबारा खरीदना ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। ठीक है, थोड़े से पैसे में ही बॉल खरीद के लाया जा सकता है। वाई देन द बॉय इज द बॉय सो अपसेट, तो फिर क्यों ये लड़का है इतना अपसेट हो गया है। रीड द पोएम टू सी वाट द पोएट थिंक हैज़ बिन लॉस्ट, तो इस पोएम में हम लोग पढ़ेंगे कि लेखक के अनुसार बच्चे का क्या ऐसा खो गया जिसकी वजह से वो रो रहा है या फिर वो इतना चिंतित है। एंड वाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, और इस वाला पोएम में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि बच्चा का जब बोल खो जाता है तो बच्चा जो है क्या सीखता है, कि बॉल खो जाने से उसको किस तरह का एक्सपीरियंस होता है, क्या चीज़ खोने का, और क्या इससे सीख पाता है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट होता है पोएम यहाँ से, व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, तो वो बॉय क्या है जो अपना बॉल को खो दिया है। ठीक है, वाट इज़ ही टू डू, अब वो क्या करेगा। आई सो इट गो, अब ये लेखक बोल रहा है कि आई सो इट गो, है ना, तो बोल रहा है कि उसको जाके देखना चाहिए, या लेखक देखना चाहता है। मेयरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेयरली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, तो बोल था एक जो मेयरली बाउंसिंग करते हुए, खुशी के मारे खुश होके बॉल डांसिंग करते हुए, बाउंसिंग करते हुए स्ट्रीट से नीचे की ओर आता है, और फिर मेयरली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और पानी में जाके वो गिर जाता है बॉल। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल, अब ये कहना किसी भी काम का नहीं रहेगा कि ओ अच्छा बॉल खो गया तो तुमको हम दूसरा बॉल देंगे। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीप फिक्स द बॉय, और ये बॉल को खोने की वजह से जो अल्टीमेट शेकिंग, बहुत ही अचानक से जो झटका उसको लगता है वो बच्चे का, वो ग्रीप फिक्स द बॉय, और उसके कारण वो फिक्स हो जाता है, एक जगह पे खड़ा हो जाता है। एज ही स्टैंड रिजिड, और एक जगह पे खड़ा होने के बाद पूरी तरह से रिजिड ठोस बन जाता है। ट्रेमलिंग, थोड़ा सा कांपता है। स्टेरिंग डाउन, और बस नीचे नीचे देखते रहता है। ऑल हिज यंग डेज इन द हार्बर, तो वो क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि जितने भी उनके उस बच्चे का यंग डेज की यादें थी वो हार्बर में आज जाके मिल गया है, गिर गया। हार्बर कैसा जगह होता है जहाँ पर हम लोग बोट वगैरह खड़ा वगैरह करते हैं। ठीक है, तो एक सी जिसको बंदरगाह पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, सी पोर्ट, सी पोर्ट में जो स्थान होता है जहाँ पर हम लोग शिप वगैरह को रस्सी या सिक्कड़ से बांध के रखते हैं, उसको हार्बर बोला गया। तो ये जो स्मॉल बॉय है, छोटा सा बच्चा, उस बच्चे का जो बॉल है वो हार्बर में ही पानी में गिर जाता है। हिच बॉल वेंट, और उसका बॉल अंदर बहुत दूर चला जाता है। आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम, तो ये बोलता है लेखक कि हम उसको एक जरा से भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, अब बोल रहेगा ना ही उसको हम कोई दूसरा बॉल खरीद के देंगे, और ये देना वर्थलेस है, ये किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि बच्चा को वही बॉल से ज़्यादा लगाव था। नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब क्या हुआ, अब बच्चा को पहली बार अपना सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता चलता है। तो इतना सा हम लोग पढ़ चुके हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं। ये बच्चा जो है अब खोने वाले इस घटना से उसको बहुत सारा शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो पढ़ेंगे पोएम में और समझते हुए चलेंगे। नहीं समझ में आ रहा है तब कमेंट कीजिए कौन सी जगह पे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है,
ताकि इस चीज़ को हम और नेक्स्ट टाइम जब बताएंगे तो इसमें इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। आगे लिखा हुआ है, इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेसन पीपुल विल टेक बॉल, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज। तो ये जो जिस तरह का वर्ल्ड है हम लोग का पोसेसिव वर्ल्ड है, जहाँ पर हम कुछ ना कुछ चीज़ अपने अधिकार में रखते हैं, हम लोग के पास में होता ही है, किसी न हर किसी के पास में कुछ ना कुछ वस्तु होता है, ठीक है, पोसेसिव चीज़ होते हैं। तो बोल रहा है ऐसा वर्ल्ड है और इसमें या तो पीपुल जो है लोग हैं आपसे वो चीज़ को छीन लेंगे या फिर वो चीज़ खो जाएगा। लिटिल बॉय एंड नो वन बाय अ बॉल बैक, और बोलता है कि लिटिल बॉय, इस तरह का जब घटना होगा तो कोई भी तुमको वो बॉल ना तो खरीद के देगा, ठीक है, और ना ही वापस करेगा। मनी इज एक्सटर्नल, तो इसमें मनी का बात नहीं है, यहाँ पर वस्तु के बारे में बात किया जाती है। वस्तु, किसी भी वस्तु के साथ में किस तरह का सेंटीमेंट जुड़ जाता है, ठीक है, जब वो सेंटीमेंट जुड़ जाता है तो उस चीज़ को बेचना, हम लोग बेचने मतलब उस चीज़ को अपने से दूर होने नहीं देना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए कि आपका एक बचपन का साइकिल है जिससे आप स्कूल वगैरह जाते थे, खेलते थे, और वो अब बड़े हो गए, आप चाहते हैं कि उस साइकिल को बेच दें, तो आपके साथ में उस साइकिल के साथ में इस तरह का फीलिंग्स जुड़ा हुआ है कि आप नहीं चाह के भी नहीं बेच पाएंगे, ठीक है, आपको लगेगा कि जो कीमत मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा कीमती आपका ये साइकिल है, तो इस वजह से आप नहीं बेचेंगे। तो यही सारा सेम चीज़ है इस बच्चे के साथ में भी, उसके साथ में जो बॉल था, ठीक है, बॉल के साथ में इतना इसके इंटर उसका रिलेशन रहा होगा, बहुत सारी यादें रही होंगी बचपन की यादें, जो आज हार्बर में गिरने की वजह से बॉल खो गया और साथ में उसकी यादें भी बह गई पानी के साथ में। तो ये सारी चीज़ समझाने का प्रयास किया जा रहा है पोएम के थ्रू, और ये बच्चे को भी इस तरह की चीज़ों को बताया जा रहा है ताकि बच्चे भी समझें कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होती हैं जिनको आपको खोना पड़ सकता है या कोई आपसे ले लेगा, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा दुख नहीं करना है, बस आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए जाना है। So he is learning well behind his disparate eyes this epistemology of loss how to stand up। तो इस वाले घटना से क्या होता है कि बहुत कुछ चीज़ सीखता है बच्चा, ठीक है, जैसे कि epistemology of loss भी सीखता है, दैट मीन्स इसका एक वर्ड मीनिंग्स होता है, ठीक है, इसको आपको देखना चाहिए, लेट मी चेक, हाँ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एपिस्टीमोलॉजी ऑफ लॉस मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, है ना, तो इसका मतलब होता है कि आपको किसी चीज़ को समझना कि लॉस हो जाने के बाद हमको क्या करना चाहिए, ठीक, वो समझदारी, वो समझ इस बच्चे में अब आ चुकी है, ठीक है, ये बोल खोने की वजह से। हाउ टू स्टैंड अप, अब वो सीख चुका है कैसे स्टैंड अप रहना है, रोना नहीं है, ठीक है, दुख नहीं बयां बखान करते चलना है, कैसे आपको उसको संभालना है, अपने आप को संभालना है, तो ये सारी चीज़ें ये इस बोल खोने की घटना से ये बच्चा सीखेगा। नोइंग वाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, तो ये बोलता है कि ये जो चीज़ है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हर कोई को एक ना एक दिन सीखना पड़ता है, ठीक है, हर बॉयज़ को सीखना पड़ता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत सारे लोग देर से सीखते हैं, बहुत सारे लोग पहले सीख जाते हैं, लेकिन से एक दिन ना एक दिन तो सभी को सीखना ही पड़ता है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, है ना, कि क्या होता है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, कि किसी भी चीज़ का खोने का दुख दर्द है ना, क्या होता है उसको उसके साथ कैसे रहा जाए, हाउ टू स्टैंड अप, और कैसे हमेशा खड़ा रहा जाए। तो ये पूरा कहा ये पोएम था, ठीक है, द बोल पोएम। यहाँ बात तो एक बोल का किया गया है, एक वस्तु का, लेकिन आप जिसके साथ में रिलेट करना चाहते हैं उससे उसके साथ में कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने मम्मी पापा के साथ में रिलेट कर सकते हैं कि आपके मम्मी पापा हैं ना करे ऐसा हो, बट ऐसा हो जाए कि आपके मम्मी पापा में से कोई एक गुजर जाए, डेथ कर जाए, अब आप वो सबसे मम्मी पापा सभी के लिए कीमती होता है, तो वो सब आपका सबसे करीबी चीज़ है और जो कि खो गया, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि बस उसके पीछे रोते रहना है, बस आपको स्टैंड अप रहना है, ठीक है, खड़े हो जाना है और फिर आगे ज़िंदगी में बढ़ना है और एक चीज़ को पकड़ के नहीं रहना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मिलाने पे एक बहुत बड़ा संदेश दे जाती हैं पोएम, तो इस पोएम में आप ये सारी चीज़ सीखेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स वगैरह के पास में भेजिए, शेयर कीजिए, ताकि चैनल और थोड़ा सा अच्छा से ग्रो हो पाए और आपको इससे भी बेहतरीन और इससे भी शानदार वीडियोज़ मिलता रहे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर चाहिए, हर बार हम बोलते हैं क्वेश्चन आंसर चाहिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिएगा तो क्वेश्चन आंसर मिलेगा, क्योंकि जिस तरह का रिक्वायरमेंट रहेगा उसी के अनुसार क्वेश्चन आंसर तैयार किया जाए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तैयार करने में जानते हैं कि कितना मेहनत लगता है, ठीक है,
अगर मेहनत किया जाए तो ऐसे चीज़ में किया जाए जहाँ पर लोगों की ज़रूरत पूरा हो सके। अब मान के चलिए हम ऐसे चीज़ में मेहनत कर रहे हैं जहाँ पर लोगों को ज़रूरत ही पूरा नहीं हो रहा है, तो ये फालतू ही पड़ा रहेगा नेट पे, ठीक है, यूट्यूब पे कोई देखेगा भी नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि कमेंट कीजिए, नीड है, ज़रूरत है, तब कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। बाकी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।